हो गया। शतरंज के इस प्रशिक्षण शिविर में सभी खिलाड़ियों, उनके साथ आए हुए अभिभावक का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप इस प्रशिक्षण कार्यशाला में आज उपस्थित हैं और कुछ जानने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहली बात कि चेस क्या है, शतरंज क्या है, इसको हम समझेंगे बारीकी से। इसकी वास्तविकता क्या है, इसको हम जानेंगे। खेल तो है ही। जब हमारी माँ पहली बार रोटी पकाने के लिए अपने माँ से सीखी या देखी, उस समय बड़ा बोझिल उत्पन्न हो रहा था, ये क्या है, कैसे है, इसमें बहुत मेहनत लगता है वगैरह। और जब वो माँ सीख गई तो वह रोटी बनाना उसके लिए खिलौना हो गया। शायद माँ यहाँ बैठी हुई है, इस बात को समझ रही है। जब तक वो नहीं सीखती है उनके लिए बोझिल होता है, वो हिसाब, वो गणित कठिन होता है। और जैसे ही वो बोझिल सा हिसाब और गणित हमने सीख लिया, वो मेरे लिए आसान हो जाता है। यही है जीवन। जीवन में भी इसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है। जिस समस्या का सामना अभी तक हम नहीं कर पाए हैं वो बहुत भारी हम पर लगेगा, लेकिन हमारे जीवन में जैसे ही उस समस्या का सामना हमने किया पहली बार, उसके बाद हम आश्वस्त हो गए इस तरह से समस्या आता और इस तरह से हमको निदान करना है, हम सीख जाते हैं। शतरंज जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। शतरंज का एक एक गुण, एक एक बातें जीवन की बातें है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में शतरंज खेले अथवा न खेले, शतरंज जैसा जीवन उसको जीना पड़ता है। कि जैसे जैसे हम स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, वो परेशानी हमारी दूर होते जाएगी और वह एक खिलौना हो जाएगा हमारे। बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, उसको क्या खेलने बच्चे क्या, उसको कमाना है नहीं कमाना, उसको कोई चीज़ का इंतजाम करना है नहीं करना, फ्री है, पढ़ना है, उसको खेलना है, पढ़ना है, खेलना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्री मन से खेलते हैं, हार भी गए तो कोई टेंशन नहीं। और जो ऐसा बच्चा है कि हार गए तो टेंशन नहीं, वो बच्चा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही कोई बच्चे को टेंशन होगा कि हम हार गए, उसको टेंशन होगा कि हम हार गए, फिर दिक्कत। इसलिए गेम में हार जीत होता है। गेम तो कुछ नहीं, हमारे जिंदगी में हार जीत होते रहता है। हम बिजनेस करते हैं, उसमें कभी हार जाते हैं, कभी पिछड़ जाते हैं। किसान खेती करता है, यदि वह यह जान जाए कि कल जो हम फसल बोए हैं वो फसल होगा ही नहीं, या बारिश पड़ जाएगी या बाढ़ आ जाएगा, तो कभी फसल बोएगा नहीं फसल बोएगा, फिर सफलता उसको हासिल नहीं होगा। इसलिए जिंदगी में काम करो, सिर्फ काम करो, यह मत सोचो उस काम में ये होगा। जैसे ही तुम सोचेगा कि उस काम में खराबी होगी, ये होगा, माइनस पोजिशन, निगेटिव सोच होगी उत्पन्न, काम कभी तुम नहीं कर पाएगा। यही है जिंदगी, यही है चेस। चेस में हमेशा व्यक्ति को डिफेंसिव होना चाहिए, हमेशा डिफेंस की सोचनी चाहिए, ऑफेंस की सोचनी चाहिए। जीत हार लगी रहती है चेस में, डरना हमको नहीं है। और यह डर जैसे ही आपका खत्म हुआ, आप चेस में प्रवीण होते जाएंगे और अगला कदम आपका बढ़ता जाएगा और उस स्थिति को आप प्राप्त होंगे जो शायद सपना भी आप न देखेंगे। ये है चेस। चेस में गुरुत्वा, अन्य खेल में टीम चैंपियनशिप होता है। अन्य खेल में 10 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी को टीम के साथ एक ट्रॉफी मिलता है। चाहे आप देखते होंगे फुटबॉल मैच में पूरा 15 आदमी के साथ एक ट्रॉफी मिलता है, मगर चेस में एकल
चेस में आप जीत गए तो बड़ी ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, न कि किसी अन्य की होगी। ये है चेस। चेस में करोड़ों रुपये है बच्चों, मगर अभी हम सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे, पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। पैसा बाद की चीज है। जब इसमें हम प्रवीण हो जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा, सरस्वती हमको प्राप्त हो जाएगा, तो लक्ष्मी तो धीरे अपने आप सरस्वती जैसे हमको प्राप्त हुआ, लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। लेकिन यदि सरस्वती चली गई तो लक्ष्मी है भी तो कब चली जाएगी, लक्ष्मी नहीं रहेगी। इसलिए सबसे पहला काम है सरस्वती को प्राप्त करना, यानी ज्ञान को प्राप्त करना। ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, आप लोग को ये क्यों समझा रहे हैं कि ये सारी बातें चेस से जुड़ी हुई है। चेस में ईमानदारी होना चाहिए, कभी चेस में गलत नहीं करना, कभी नहीं करना चेस में गलत। यदि चेस में गलती किए तो चेस तुमको नहीं छोड़ेगा, चेस उठा के पटकेगा। जन्म तिथि में भी गलती नहीं करना है, जन्म भी एक बार डाल दिए तो डाल दिए, उसको दोबारा उस गड़बड़ी में नहीं करना। चेस जब हम खेलेंगे इसमें भी आता है मौका एक बार पूछा गए तो शायद आपको मौका मिले। इसलिए सोच के खेलना है। ये बात खेलने आप जाएंगे, आपको 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा, 1 घंटा का टाइम मिलेगा। इसे फाइल स्टेज पे जो होगा आपको 1.5 घंटा या 1 घंटा का समय मिला, इंक्रीमेंट उसके साथ रहेगा। आपको सोच करके चालें देनी है, हड़बड़ा के नहीं चलना है, सोचना है। चेस में क्या है, सबसे पहला देखना, देख लिए बोर्ड का स्थिति देख ली, देखने के बाद सोचना। हाथ बंधा हुआ, एकदम हाथ को बांधे रखिए, हाथ को यूं मुद्रा में रखिए, हाथ को छटपट होने ना दीजिए। यदि हाथ छटपट कर गया और भूल से किसी पीछे टच कर गए, गोटी टच कर गया, जो आप चलना नहीं चाहते थे, तो आपको हर हालत में चलना ही होगा और फिर वहां गड़बड़ी होगी। इसलिए चलने से पहले देखिए और सोचिए, सोचने के बाद तब जाकर के जब मनन हो जाए तब उसको चलिए, पीस को टच कीजिए, चलिए और फिर घड़ी दबाए, चलिए और घड़ी दबाए। चलना है और घड़ी दबाना, ये 4 काम चाहिए चेस में। सबसे पहला देखना, पोजीशन, बस स्ट्रक्चर को देखना, उसके बाद सोचना, सोचने के बाद सोच लिए, सोचने के बाद चलना और चलने के बाद घड़ी दबाना। ये 4 चीज हमको काम करना है। और घड़ी दबा दिए तो लिख भी दिए, नोटेशन लिखना है। परीक्षा जैसे होती है उसी तरह चेस का होता है एग्जाम, टूर्नामेंट होना चेस का एग्जाम जी। चेस एक मैथ है, फुल मैथ ट्रिक। चेस पूरा का पूरा गणित है। ये जोड़, घटा, गुना, भाग, ये सारे क्रियाओं से लैस है चेस। इसमें भले लगता हो कि एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी को हराता है, लेकिन फुल मैथ है। सरकार भी जोर दे रही है, बिहार सरकार ने चेस को बिहार के स्कूलों में सिलेबस में जोड़ने का निर्णय लिया है। राज्य खेल प्राधिकार ने इसके लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग को लिख करके दे दिया है और बिहार सरकार का किसी जिले के अन्य कुछ प्रखंडों में इसका कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है। अगले 2-3 सालों में शायद बिहार सरकार के द्वारा चेस को स्कूलों में सिलेबस के रूप में मान्यता मिल जाए, ये होने वाला है। इसलिए चेस में आप प्रवीण होंगे, अच्छे होंगे। भले आप बाहर खेलने ना जाए, मगर इतना चेस यदि आप अच्छी तरह से सीख लेते हैं, कल चेस प्रशिक्षक के रूप में आपकी बहाली विद्यालय में हो सकती है।
तो तुम तो सीख ही रहा ना, टेंशन का है, तुम तो अभी सीख ही रहा। और शिक्षण सह प्रतियोगिता के इस कार्यशाला में प्रतिभागीगण, अभिभावकगण और हमारे बीच सम्मानित जो अतिथि हैं उनका जय खगड़िया शतरंज क्लब की ओर से राजमाता माधुरी देवी न्यास समिति बोर्ड की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम जानते हैं कि इस जिले के बहुत सामाजिक विचारधारा, समाज सेवा के प्रति लग्नशील हमारे डॉक्टर साहब लगातार 3 साल से इस शतरंज कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और उनका एक ब्रांड है जय खगड़िया, उन्हीं की देन है। मेडिकल कॉलेज के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाया था उसी समय से जय खगड़िया बुलंद हो रहा है और आज जय खगड़िया एक ब्रांड हो गया पूरे बिहार में। इसी जय खगड़िया के नाम पर जय खगड़िया शतरंज क्लब की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष हमारे बीच इस बीएड कॉलेज के संचालक कर्ता धर्ता और हमारे जय खगड़िया शतरंज क्लब के अध्यक्ष धर्मेंद्र भाई श्री धर्मेंद्र कुमार जी हैं हमारे बीच। शतरंज नशा मुक्त भारत शतरंज अकादमी के कार्यकारिणी सदस्य संजय जायसवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में आज पधारे हुए हैं। सम्मानित अतिथि के रूप में नशा मुक्त भारत शतरंज अकादमी के संयुक्त सचिव संजय कुमार जी उपस्थित हैं और सम्मानित अतिथि में है जिला चैंपियन हर्षवर्धन राज जी आना चाहेंगे। जय खगड़िया परिवार ऐसे बच्चे प्राची राग ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हम चाहेंगे सीमा कुमारी जो जय खगड़िया शतरंज क्लब की उपाध्यक्षा हैं वो आए और उसको सम्मानित करें। और अंडर 17 में जो पहला स्थान लाई है वो है अनुष्का कुमारी। सम्मानित आप भी आते जो था वो दे देंगे, जो बार लिखा अनुष्का अंडर 17 ओपन। इसमें खगड़िया अंबेडकर उच्च विद्यालय आवासीय अंबेडकर उच्च विद्यालय से आए हुए जयकीश कुमार जो है 4th स्थान प्राप्त किया है। जयकीश कुमार को संजय कुमार तीसरा जो स्थान लाया है वो है विनीत विनायक।
एक साइड से अंडर 17 में जो दूसरा ऑप्शन बॉयज में लाए हैं वह श्रीनाथ विनायक। आलोक जी आइए। जिला अंडर 17 ओपन बॉयज में खगड़िया मानसी के अंतर्राष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ी माधव कुमार यशवंत, इन्होंने पहली बार लखीसराय में एवरी सबके लिए जो रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें पहली बार शिरकत करके अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग इन्होंने प्राप्त किया। बधाई हो। और आगे बढ़ रहे हैं और खगड़िया जिले के जिलेवासियों की तरफ से और आगे बढ़ते रहे तो सब मिल करके फर्स्ट प्राइज। बेगूसराय से एक सबसे छोटी बच्ची आई हुई है। हम चाहेंगे उसको विशिष्ट पुरस्कार के रूप में हम उसको उसका सम्मानित करें, उसका स्वागत करें। आइए बच्चे, देश के बच्चे फूल जैसे होते हैं और बहुत अच्छे।